माननीय सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ। हेलो, हमरे फोन पर काल हम बोले कि आय के बाहू तो छोट भाई हमारा आ गया। एगो जोरदार ताली ई प्रेम के लिए, जितना प्रेम हम ये हमके कराना हम इनके करीला, और ये जग जाहिर है। अब ओवर टू दिनेश बाबी। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। गोरखपुर महोत्सव में सबसे पहले गोरक्षनाथ के धरती के प्रणाम करत हैं। यहां उपस्थित कार्यक्रम में जो मुख्य हमारे अतिथिगण हैं, हमारे धर्मेंद्र सिंह जी, विजय दुबे जी, अवधेश मिश्रा जी, कृष्णा जी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर गायिका शिल्पी जी अभी सुनौली हैं आप लोग के। अभी एक और सरस्वती माई की बेटी कल्पना जी अभी बचल है सुनावे खातिर की। वो जब गावे लगेली तो लगला कि साक्षात सरस्वती माई उतर के आ गई। उनके भी आप लोग सुनबा। मंच पे अभी जो हमार भाई राहुल पांडे सुर संग्राम जीत के आयल हो, उनकर भी उपस्थिति बा, वो सुनई है। अनामिका त्रिपाठी, इनके खातिर हम कहिला ना केहू आटल बा ना केहू आटी, और जब चलाई सुर के लाठी गोरखपुर के बेटी अनामिका त्रिपाठी। अभी जो 4 फाइनलिस्ट रहना उनमें अनामिका रहनी, बहुत अच्छा गावली। अभी आप लोग के सुनई है गाना। और सबसे पहले तो हम धन्यवाद दे दें अपने बड़के भैया के। और इनके धन्यवाद खाली हम ना, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से, पूरे भोजपुरी सिनेमा के तरफ से हम धन्यवाद देव इनके बड़े भैया रवि किशन जी के। काहे कि आप लोग के अगर जानकारी ना है तो आज आप लोग की जानकारी में हम लिया देते हैं। आज से जान ला लो, एक समय रहल जब भोजपुरी सिनेमा बंद हो गए, बनत ना रहे, तो यही भोजपुरी माटी के लाल रवि किशन शुक्ल जी एक बड़ी फिल्म कर रहे थे, और इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भैया बिना पैसा का हम भोजपुरी में काम कर दे, यही फिल्मिया के भोजपुरी में भी बना दा। और सैया हमार जब भैया ने बनाया, उसी दिन से भोजपुरी सिनेमा को एक नया जन्म मिल गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, लाखों लोगों का रोजगार चलने लगा। ऐसे मैं इनको अगर कहूं कि हमारे भोजपुरी सिनेमा के भगवान हैं तो कम नहीं रहेगा, ये कम होगा आपके लिए। आप साक्षात जो आपने देखा ट्रेलर, वो सिर्फ सिनेमा नहीं है, कभी महसूस करिएगा आप लोग, ये सच में महादेव का गोरखपुर है और साक्षात महादेव के अंश बैठे हुए हैं आपके सामने। रवि किशन जी, वो दिन मुझे याद है जिस दिन मैं भैया दोनों लोग पूज्य महाराज जी के केबिन के बाहर बैठे थे, वेट कर रहे थे। पूजनी महाराज जी बुलाए थे, तई पूछना कि काहो चुनाव लड़बा कि प्रचार करबा। हम कहले भैया हमार न कबो आस्था डोलल है और न कबो विश्वास डोलल है। अगर गोरखनाथ धाम के
पूज्य योगी आदित्यनाथ ने यहां बुलाया है और दोनों भाइयों को साथ में बुलाया है, तो ये महादेव की कृपा है, इसलिए उन्होंने बुलाया है। और वो जो जिम्मेदारी देंगे हम दोनों भाई उसको निभाएंगे। पूज्य महाराज जी ने जिम्मेदारी दिया हमारे बड़े भैया रवि किशन जी को कि आप गोरखपुर लड़ेंगे, हमके कहना तू आजमगढ़ चला। आए इनके गोरखपुर और हमके आजमगढ़ नजदीक बा गांव से। ई का है तारवा से नजदीक बा। नहीं होकर कारण है। आज जब हम चलनी है आजमगढ़ से, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या महोत्सव में हम गए तो 2 लाइन गोले रहनी, और आज जब गोरखपुर आवत रहनी है गोरखपुर महोत्सव में तो 1 लाइन और जुड़ गए भैया। और ये तीनों सवाल, 3 सवाल यहां उपस्थित सभी हमारे जितने अधिकारी गण हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, माननीय सांसद जी हैं, विजय दुबे भैया हैं, माननीय धर्मेंद्र जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, शुक्ला जी, और आप सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढना, मैं तो ढूंढ रहा हूं। पहला सवाल, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं? सबसे ये मेरा सवाल है, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, सब लोग इस सवाल का जवाब ढूंढिए। और 22 तारीख को जब प्रभु राम का पट खुलेगा तो इस सवाल का जवाब अपने आप को दीजिएगा कि कैसा है वो हिंदू। मुसलमान वाला तो जान गिला ना भैया, एक आपो से पूछा हम 22 तारीख के, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानता। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे बताए क्या वो मुसलमान हो सकता है? आप में से कोई मुसलमान भाई ही बताएं, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं? हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं? ये सवाल है, जवाब चाहिए मुझे। कैसा है वो हिंदू जो श्री राम का नहीं? हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं? तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम। जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। सुनात ना भैया गोरखपुर, जो राम का नहीं किसी काम को नहीं। किसी काम का नहीं। गर्दन पकड़ के मरोड़ दो साले। एक सवाल और, एक सवाल और ऐड कर देते हैं इसमें। काहे कि हम गाजीपुर में गाय चरावत रहे, रवि किशन भैया का फिल्म देख के हम जाके बंबई हीरो बन गए नहीं, इनका आशीर्वाद लेके। पहले हम गाजीपुर में गाय चरावत रहनी, तो एक ही हो सवाल आज है सबसे कि कैसा है गोपालक समझ सका जो इस गोरक्ष धाम को नहीं? गाय पालने वाला आदमी कोई भी हो, अगर वो गोरक्ष पीठ के महत्व को नहीं जानता तो आत्ममंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ऐसे ही एक गाय चराने वाले को आजमगढ़ नहीं भेजते हैं। शंकर भाई
गोपालक हो समझे गोरक्ष धाम को नहीं, तो क्या गारंटी है? हाँ, क्या गारंटी है कि जब हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं, तो क्या गारंटी है कि विरोध कल करेगा मथुरा धाम का नहीं? कहें कि नंबर वही कहा। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर तैयार है। 22 तारीख को रामलला दरबार सजाएंगे और 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। हर हर मोदी, घर और घर जब मोदी। आएंगे तो राम का महल बन गया, अगला हाथ मथुरा पर लगाएंगे। जय हो। आई। तो क्या गारंटी है आई। कि विरोध ये करेगा मथुरा धाम का नहीं? यही से हम कहिला जय हो। कि जो राम का नहीं वो किसी का सवाल हो आखिरी, एक बाद हम दूसरे के नंबर दे दे। एक सवाल आखिरी कि राम का सगा हुआ नहीं तो होगा परशुराम का नहीं? ब्राह्मण सम्मेलन करने से होगा। जय हो। फरसा सामने। जो राम का सगा हुआ नहीं वो होगा परशुराम का नहीं, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।